बोला परिंदों को कहां तालीम दी जाती है ऊंची उड़ानों की। परिंदों को कहां तालीम दी जाती है ऊंची उड़ानों की, वो तो खुद ही नाप लेते हैं ऊंचाई आसमानों की। और बोला जीवन में सब कुछ खो देने से अधिक दुख तो उस उम्मीद को खो देना है जिसकी वजह से हम सब कुछ वापस प्राप्त कर सकते हैं। तो हमेशा जीवन में उम्मीद जिंदा रखें, उम्मीद नहीं खोनी चाहिए। नमस्कार प्यारे बच्चों साथियों, देखो कल सभी को पता है कि भाई कल जो निकाय के चुनाव थे, पहली शिफ्ट के पहले जो चरण के, वो कल समाप्त हो चुके हैं। तो अब कहीं न कहीं सभी बच्चों को ये उम्मीद है, क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया आपको इंतजार करते हुए। मैंने पहले भी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि आपका जो मार्च का जो फर्स्ट वीक है, जो फिलहाल जारी है, जो चला हुआ है, आज मेरे ख्याल से 3 मार्च है। तो अब कहीं न कहीं मार्च का जो फर्स्ट वीक है, सेकंड वीक है, ये HSSC डी ग्रुप जेबीटी रिजल्ट, जेबीटी की जो डीवी की जो लिस्ट है, उसका इंतजार कहीं और भी तेज हो गया है। तो ये जो आपका इंतजार है, आप समझ सकते हो कि आपका जो इंतजार है वो वास्तव में बहुत जल्दी पूरा होने वाला है। आपका जो रिजल्ट है, देखो माननीय चेयरमैन साहब ने और बच्चे बार बार लगातार HRD ऑफिस में OSD साहब से मिल रहे हैं, बार बार चेयरमैन साहब से मिल रहे हैं। तो कहीं न कहीं उनको तो यही आश्वासन या आश्वस्त किया जाता है कि भाई आपका रिजल्ट लगभग डी ग्रुप की जो बहुत बड़ी वेटिंग लिस्ट है, पूरा जो डाटा है HRD से ऑफिस में जा चुका है, ठीक है। और उन्होंने यहाँ तक भी कहा है कि भाई आपकी जो लिस्ट है कैटेगरी वाइज बिल्कुल रेडी है, एक बहुत बड़ी लिस्ट है, ठीक है। थोड़ा सा यदि अनुमति मिलती है, देखो एक तो मैं सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, पहले भी मैंने आपको बताया था कि जो आचार संहिता होती है, कोड ऑफ कंडक्ट होती है, उसमें पुरानी जो भर्तियां जितनी भी कंटिन्यू है, जो चली हुई है, तो उन भर्तियों पर कोई दिक्कत नहीं आती है कि भाई आचार संहिता है, हमारा रिजल्ट नहीं आ सकता, हमारी ज्वाइनिंग प्रक्रिया रुक जाएगी, या इस तरह की जो भी बातें हैं आप जहां तक समझते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि यदि हम पुरानी भर्तियों के लिए, यदि माननीय चेयरमैन साहब, माननीय CM साहब यदि पुरानी भर्ती के लिए आयोग से यदि परमिशन लेते हैं, अनुमति मांगते हैं, तो फिर उसमें कोई भी 1% भी दिक्कत नहीं होती। पर चलो संभवतः ऐसा भी हो कि भाई ज्वाइनिंग प्रक्रिया में थोड़ा सा विलंब होगा, तो अब 12 मार्च को तो आप समझ सकते हैं कि भाई आचार संहिता बिल्कुल, आचार संहिता का तो जो रोल है वो खत्म ही हो जाएगा। तो 12 मार्च के बाद अब मैक्सिमम यदि समय लेते हो तो 12 मार्च मान सकते हो, ठीक है। 13 मार्च से तो आपकी डी ग्रुप की वेटिंग, और जेबीटी का रिजल्ट की यदि मैं बात करूं तो आप ये मान सकते हो कि जेबीटी का रिजल्ट तो आजकल जब भी बहुत जल्दी इसका प्रोसीजर तो पूरा कंप्लीट है, रिजल्ट तैयार है, आपकी डीवी की जो लिस्ट है वो तैयार है, ठीक है। बाकी कहने को तो हम जनवरी से ही कयास लगा रहे हैं कि जनवरी का फर्स्ट वीक, जनवरी 15 तक आएगा, जनवरी थर्ड वीक में आएगा। माननीय चेयरमैन साहब ने भी प्रेस वार्ता में आपको सभी को संबोधित करते हुए कहा था। तो कहने को तो अखबार में भी लगातार भाई बहुत जल्दी जेबीटी का रिजल्ट आएगा। तो अब मैक्सिमम आप ये समझ सकते हो कि इस वीक में आपकी जो डीवी की लिस्ट है वो संभवतः आ सकती है, नहीं तो सेकंड जो वीक है आपकी जो ज्वाइनिंग प्रक्रिया है वो तो 12 मार्च के बाद होगी। वो तो मैंने आपको पहले भी 1-2 वीडियो में बताया था कि भाई नए सेशन में तो आपकी ज्वाइनिंग श्योर एंड सर्टेन है। तो अब बच गया क्या, 1 मार्च का महीना बच गया। तो मार्च में भी क्या बच गया कि ज्यादा से ज्यादा अगर कोई व्यवधान भी है तो वही कोड ऑफ कंडक्ट 12 मार्च तक हो सकता है, ठीक है। तो 12 मार्च के बाद में और एक और अच्छी बात यह है कि जो आपका जेबीटी का डीवी का जो लिस्ट आएगी, जो आपका रिजल्ट आएगा विद रिजल्ट के साथ 4-5 गुना की जो लिस्ट आएगी, तो पहले तो आपकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगी, आपके दस्तावेजों की जांच होगी, ठीक है। तो उसमें भी मैं आपको बताता हूं कि जेबीटी का जब आपका रिजल्ट आता है तो यदि मैं 4 से 5 गुना की लिस्ट की बात करूं, ठीक है, लाइक 4 से 5 गुना की लिस्ट की बात करूं, तो हम बात करें तो 1456 में लगभग 7-7.5 हजार 8,000, ठीक है, 14 चौका 5600, यानी कि वही 6-7 हजार की जो आपकी लिस्ट आएगी। तो इसमें रिपीट का मामला तो होगा, ये तो कन्फर्म है, क्योंकि इसमें तो नो डाउट रिपीट तो होंगे, क्योंकि रिपीट इसलिए होंगे कि भाई ग्रुप नंबर 56-57 में बच्चों ने ज्वाइन कर लिया बहुत अच्छी पोस्टों पर, ठीक है। कुछ चंडीगढ़ भी ज्वाइन करेंगे मेवात की बजाय, तो कुछ KVS में भी चले गए हैं, कुछ TGT में भी चले गए, कुछ पुरानी जो TGT के लिए, तो ये बच्चे तो वो रिपीट होंगे क्योंकि उन्होंने तो वहां ऑलरेडी एग्जाम दिया था, ठीक है। तो एग्जाम दिया था, तो अब वास्तव में
ये समझ सकते हो कि जब 4 गुना की यदि लिस्ट आती है तो 2 गुना तो आपको वहाँ अब्सेंट ही मिलेंगे, क्योंकि वो जो साथी है, बच्चे हैं जो भी, वो वेरियस प्रकार के डिपार्टमेंट में चले गए हैं, जाना चाहते हैं। अब वो पीजीटी है, अब पीजीटी जब क्लियर होगी, तो पीजीटी का जो कई सब्जेक्टों का रिजल्ट भी आ रहा है, ठीक है, स्किल टेस्ट भी हो रहे हैं, तो यहाँ बहुत बड़े स्तर पर जो ये भर्ती है, तो इन्होंने सब पीजीटी वालों ने, सबका मतलब मैक्सिमम तो सभी होते हैं, तो बहुत से मैक्सिमम जो ऐसे साथी हैं जिन्होंने जेबीटी का एग्जाम दिया था, तो वो यहाँ रिपीट का मामला तो श्योर एंड सर्टेन होगा, वो मैंने आपको पहले ही बताया था, ठीक है। तो आपका जो जेबीटी का रिजल्ट है, नो डाउट बहुत जल्दी का मतलब कभी भी आपका परमिशन मिलते ही कभी भी आपकी डीवी की लिस्ट आएगी, उसके बाद आपकी प्रक्रिया सेकंड चरण, थर्ड चरण में फाइनल स्टेज पर जाएगी, जब तक नए सेशन में आपकी ज्वाइनिंग होगी। बात करें देखो डी ग्रुप की, डी ग्रुप के सबसे ज्यादा बच्चे जो पेनिक हैं तो डी ग्रुप के हैं। अब यहाँ पहले तो देखो क्या होता है कि जो जानकारियां होती है वर्ल्ड ऑफ माउथ होती है, कि हम कहीं से कोई चीज इकट्ठी करते हैं, हमारे दिमाग में कोई कुछ डाल देता है, कोई कुछ डाल देता है, ठीक है। तो पहले तो कई दिन तक तो यही चर्चा थी कि भाई 10% वेटिंग आएगी, उससे ज्यादा आ ही नहीं सकती, फिर उसके बाद फिर पॉइंटों में नीचे आएगा, एक से नीचे कट ऑफ, तो ये इस तरह की चीजें बार बार हम सुनते रहते हैं। तो बहुत चीजें ऐसी है, हम अपने मूल प्रवृत्ति के अनुसार, हमारे मूल स्वभाव के अनुसार, जो भी हमारी प्रकृति है उसके अनुसार जो चीजें हमें सही लगती है, हम लोगों को जज करते हैं, और जज करते हैं तो जज जब किसी को करते हैं तो कोई चीज हमारे अकॉर्डिंग होती है, हमारे सोचने के, जब हमारी जैसी सोच है वैसी सोच की हम जब लोगों की बात सुनते हैं तो कहीं कहीं वो चीजें हम ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो वही चीजें वही राग लाते रहते हैं, वही चीजें, सारी बातें वही लगातार करते रहते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा होगा। कई चीज़ें क्या होता है कि कई बार जैसे हम अपने आप को इतना समझदार समझते हैं कि भाई वो चीज़ जो हम कह रहे हैं वो चीज़ फाइनल मानते हैं, ठीक है। होने को क्या होता है, वो चीज़ें आगे भविष्य के घर में होती है, तो 1 पॉइंट कम जाएगी, 2 पॉइंट 1 नंबर कम जाएगी, तो इस तरह की अनावश्यक बातें चलती रहती है। कोई कहेगा भाई 4000 की लिस्ट आएगी, कोई कहेगा 2000 की लिस्ट आएगी, जबकि सच्चाई ये है कि जो आपकी हो सकता है ज्वाइनिंग 12 मार्च के बाद हो, पर एचआरडी ऑफिस से जो भी डाटा है वो कलेक्ट हो गया है, तो एचएसएससी आयोग चला गया है, ठीक है। लगभग 6000 के लगभग की लिस्ट आपकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि आपकी 6000 तक की लिस्ट आए, ठीक है। और 6000 तक की लिस्ट आए तो कई बार अब जैसे जो चीज मैं बता रहा हूँ, तो मेरे जैसे विचारों वालों जो मुझसे प्रभावित है, या जो मुझे मेरी बातें उसको सही लगेंगी तो वो चीज ग्रहण होंगी, कोई दूसरी वीडियो देखते ही तीसरी, तो इस तरह से ये लगातार प्रक्रिया है, निरंतर प्रक्रिया ही चलती रहती है। तो आपकी लगभग जो डी ग्रुप की है 6000 की लगभग की जो लिस्ट है, वो लगभग का मतलब होता है, हो सकता है 5000 की, हो सकता है 6500 की आए, पर एक बहुत बड़े स्तर पर आपकी लिस्ट आएगी, ठीक है। तो बहुत बड़े स्तर पर यदि लिस्ट आएगी तो, और अब बात करें कि भाई कोई कट ऑफ कुछ बताता है, मैं 4 नंबर कम बताऊं, कोई 5 बताए, कोई 3 नंबर, तो ये तो भाई बच्चों की गलती नहीं है, क्योंकि वो बच्चे, उनका इंतजार इतना लंबा हो गया, उनकी तैयारी इतनी लंबी हो गई कि कहीं कहीं नौकरी की तो रिक्वायरमेंट आज के समय में सभी को है, ठीक है। क्योंकि नौकरी के बहुत से मेजर कारण है कि भाई नौकरी हमें चाहिए, एक बार डी ग्रुप की मिल जाए, उसके बाद से वो बच्चा कितना भी टैलेंटेड हो, कितना भी पीएचडी एमफिल हो, चाहे वो मास्टर डिग्री वाला हो, साइंस से एमएससी बीएससी हो, पर एक बार ये चाहता है कि भाई डी ग्रुप की नौकरी लगे ताकि हम दूसरा प्रयास कर सके, ठीक है। वो करते हैं ना करते हैं वो तो एक दूसरी बड़ा मैटर हो, तो पर ये है कि जैसे देखो जो फिलहाल 24000 का जो रिजल्ट आया था उसमें आपने देखा होगा कि कट ऑफ कितनी हाई फाई थी, ठीक है, जहां डी ग्रुप की 76 जनरल पे जा रही है, और ये देखो कि 24000 के रिजल्ट में कितने ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहां क्लर्क है, ग्राम सचिव, पटवारी, कितने ऐसे डिपार्टमेंट में है जहां डी ग्रुप से ज्यादा कट ऑफ गई हो, जनरल की 76 से ज्यादा गई हो, ठीक है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जो बहुत अच्छा स्कोर जिन्होंने डी ग्रुप में किया था उसमें मैक्सिमम बच्चे 24000 में चले गए हैं। कुछ और भी पैरेलल में बहुत सी ऐसी भर्तियां हुई है, ठीक है। बाकी चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो टेक्निकल का 12700 का हो, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, तो उन्होंने सभी ने डी ग्रुप का एग्जाम तो दिया ही दिया है, तो जाहिर सी बात है कट ऑफ तो नीचे आएगी, ठीक है। वो मानो ना मानो वो तो रिजल्ट बताएगा, ठीक है। मानना, हम किसी की बात मानने के लिए कोई बाध्य नहीं है, बाकी फिर भी लगभग जनरल में कैटेगरी में तो लगभग आप देखना कम से कम भी 4 से 5 नंबर जिसके नीचे है, यदि वास्तव में लिस्ट मेरे अकॉर्डिंग 6000 के लगभग आती है, तो कैटेगरी में तो 3, 4, 5 नंबर तक आपकी कट ऑफ नीचे जाएगी। जनरल में हो सकता है 2 या 3 नंबर नीचे जाए। बाकी एक और फायदा हो सकता है, देखो जहां तक जानकारी है, अनुमान है जहां तक, ठीक है, तो ये है कि आपकी डी ग्रुप से पहले जेबीटी का रिजल्ट ही आएगा, ठीक है। डी ग्रुप से पहले आपका जेबीटी का रिजल्ट आएगा, क्योंकि जेबीटी का रिजल्ट तो केवल एक क्लिक दूर है, ये कह सकते हैं हम। बिल्कुल काउंटडाउन इसका तो स्टार्ट हो चुका है, कल 2 तारीख के बाद में सबसे पहला रिजल्ट तो जेबीटी का ही आएगा।
जहाँ तक वही मैंने आपको बताया कि भाई हमारी जो जानकारी वर्ल्ड ऑफ माउथ होती है, कि जहाँ से हमें जानकारी मिलती है वो सही है गलत है वो एक दूसरी चीज़ है। बाकी जेवीटी का यदि रिजल्ट आता है तो हो सकता है कि इससे डी ग्रुप को और भी फायदा होगा। या तो मैं कहता हूँ कि यदि पहले जेवीटी का रिजल्ट आता है, ठीक है, और उसके बाद में वास्तव में 1 सप्ताह बाद डी ग्रुप का रिजल्ट आता है, तो ज़्यादा बेनिफिट डी ग्रुप वालों को भी इससे कुछ न कुछ होगा। क्योंकि वो जो जेवीटी के जो कैंडिडेट है तो इसमें से कुछ न कुछ टॉप स्कोरर डी ग्रुप से भी निकलेंगे, ठीक है। अभी आपका टीजीटी का भी की वेटिंग लिस्ट भी आने वाली है, तो उससे भी उन बच्चों ने भी डी ग्रुप का एग्जाम दिया। तो जितने प्रकार की लिस्ट आएंगी, रिजल्ट आएंगे, जितने प्रकार की, वो सभी बच्चों ने डी ग्रुप का एग्जाम तो दिया ही दिया है, ठीक है। तो उन्होंने वहाँ स्कोर तो किया है, तो कहीं कहीं कैटेगरी में तो बच्चों को फायदा होगा। अब ये बचे हुए जो एग्जाम है ये भी आपके बहुत जल्दी इसका शेड्यूल भी नहीं, ये सारी चीजें मैं बताता हूँ कि जो भी चीजें होने वाली हैं वो विद इन 1 वीक हो सकता है कि 1 वीक की बजाय 10 दिन लगे, लेकिन जहां तक 90% पॉसिबिलिटी की बात करें तो विद इन 1 वीक ये तीनों चीजें आपकी होने वाली हैं। तो जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करना, बिना पैसे का सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, राम।